हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के बारे में। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्या मतलब है। तो जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप को लीव कर देता है, फर्म को छोड़ करके चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो फर्म को छोड़ करके जा सकता है, यानी फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसको पहले एक नोटिस देना जरूरी होता है। जब एक पार्टनर रिटायर होता है, फर्म को लीव करके जाता है, उस केस में जो ओल्ड पार्टनरशिप होती है पार्टनर्स के बीच में, वो एंड हो जाती है, लेकिन फर्म कंटिन्यू करती है और नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। दैट मीन्स कि पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी अगर रिटायर करते हैं, तो इन तीनों के बीच में जो पार्टनरशिप थी, जो रिलेशन था, वो क्या होगा, एंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फर्म एंड नहीं हो रही है, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है। यहाँ इन पार्टनर्स के बीच का ओल्ड रिलेशन डिसॉल्व हो रहा है या ओल्ड रिलेशन खत्म हो रहा है, लेकिन फर्म कंटिन्यू करेगी। और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं यानी ए और बी, ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, इनके बीच में न्यू पार्टनरशिप हो जाएगी, न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगी और अब ये मिलके फर्म चलाएंगे। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या उसको मिलता है? शेयर इन गुडविल, शेयर इन रिजर्व्स, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आएंगी? पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जब एक पार्टनर रिटायर हो गया तो बाकी दोनों के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, प्लस रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो बाकी बचे हुए दोनों पार्टनर्स को मिलेगा, तो किस रेशियो में मिलेगा, गेनिंग रेशियो पता करना। गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उसको रिवैल्यू किया जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व, accumulated प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, गेनिंग रेशियो के बारे में और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें फर्स्ट केस है, if new profit sharing ratio of the remaining partners are not given in the question, it will be assumed that remaining partners continue to share the profits and losses in the old ratio. अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज रिमेनिंग पार्टनर्स के मेंशन नहीं है तो ये मान लिया जाता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने ओल्ड रेशियो में ही प्रॉफिट को शेयर करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा ये। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. C retires. Calculate new ratios. तो A, B और C 3 पार्टनर्स हैं। रेशियो क्या है? 3:2:1। अगर C रिटायर कर गया तो रिमेनिंग रेशियो क्या हो गया? 3:2। यही आपका क्या हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ मेंशन नहीं है तो एक पार्टनर जो चला गया है, एक पार्टनर जो रिटायर कर रहा है, उसके बाद बचे हुए पार्टनर्स अपने पुराने जो रेशियो है उसी में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि अगर बी रिटायर कर जाए तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? 3:1 बिटवीन ए एंड सी। ये क्या था? बिटवीन ए एंड बी। अगर बी रिटायर कर जाए तो बिटवीन ए एंड सी क्या हो जाएगा? 3:1। नेक्स्ट सिचुएशन है, sometimes the remaining partners purchase the share of retiring partner in some specified proportion. In such cases, the fraction of shares purchased by them is added to their old share and new ratio is calculated. कभी कभी क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होता है उसको परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं कुछ पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड प्रपोर्शन में। ऐसे केस में जो फ्रैक्शन ऑफ शेयर उन्होंने परचेज किया है उसको उनके ओल्ड शेयर में ऐड किया जाता है और नया रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं,
XYZ are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:4:3. Y retired and his shares was equally divided between X and Z. Calculate the new profit sharing ratio of X and Z. देखिए यहाँ पर पार्टनर्स का जो रेशियो है वो क्या है, 5/12:4/12 3/12. अब यहाँ क्या कह रहा है, वाई रिटायर कर गया, यानी 4/12 की जो हिस्सेदारी है, जो हिस्सेदार है वो रिटायर हो गया. अब हमें निकालना है कि एक्स और जेड आपस में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या होगा अगर जो ये 4/12 है वाई का, ये दोनों शेयर करते हैं इन 1:1 के रेशियो में. जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनको जो शेयर मिलेगा वो कौन सा होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पोर्शन. अब ये 4/12 4/12 जो y का शेयर था, इसको x और z क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1:1. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेस गेन कि जो x है उसको कितना गेन हो रहा है. तो x को कितना गेन हो रहा है, 1/2 ऑफ 4/12, दैट इज 2/12. इसी तरीके से z गेन देख लेते हैं, z को कितना गेन हो रहा है, तो z को भी कितना होगा गेन, 1/2 ऑफ 4/12, दैट इज 2/12. तो दोनों को ही गेन क्या हो रहा है, 2/12 का. अब हम निकाल दे रहे हैं x इज न्यू शेयर, x का न्यू शेयर क्या होगा, ये हो जाएगा, ओल्ड शेयर कितना था उसका 5/12, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2/12, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 2/12, दैट मीन्स 7/12. इसी तरीके से हम z न्यू शेयर भी निकाल लेंगे. z का पुराना रेशियो क्या है, 3/12 है, इसमें हम ऐड कर देंगे 2/12, तो ये आपका हो जाएगा 3 + 2/12, दैट इज 5/12. तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 7:5. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए. PQR were partners sharing the profits in the ratio of 5:4:3. R retired and his share was taken up by P and Q in the ratio of 3:2. Find out the new ratio. तो देखिए P, Q और R के बीच का रेशियो क्या है, 5/12, 4/12 3/12. रिटायर कौन कर रहा है, R, यानी कि 3/12 वाला रिटायर कर रहा है. इसके इस 3/12 को P और Q कौन से रेशियो में ले रहे हैं, 3:2 के रेशियो में. अब हमको न्यू रेशियो निकालना है. सबसे पहले देख ले रहे हैं कि P को कितना गेन हो रहा है. P का गेन कितना हो गया, 3/5 ऑफ 3/12, तो ये हो गया 60, 3 3 9. अब Q's गेन निकाल लेते हैं, Q को कितना गेन होगा, तो Q's गेन हो गया आपका 2/5 इंटू 3/12, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे 60 हो गया, 3 2 6. तो अब P's न्यू शेयर, P's न्यू शेयर क्या होगा, उसका पुराना शेयर कितना था, 5/12, इसमें हम ऐड करेंगे 9/60, ये क्या हो जाएगा, 12 5 60, तो 5 5 25, 61 60, तो +9, ये हो जाएगा आपका 34/60. Q's न्यू शेयर निकाल लेते हैं. Q's न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर क्या था Q का, 4/12, 4/12, इसमें हमको कितना ऐड कर देना है, 6/60, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा. 12 5 60, 5 4 20 प्लस
6 1 जा 6, तो ये आपका हो गया 26/60। तो रेशियो यहाँ पे क्या बन करके आ रहा है, 34:26। ये आपका हो जाएगा 13 2 जा 26 और 17 2 जा 34। तो ये हमारा हो गया रेशियो 17:13। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो तब कैलकुलेट किया जाता है जब एक पार्टनर रिटायर करता है या एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। जब भी कोई पार्टनर रिटायर करेगा या उसकी डेथ होगी तो रिमेनिंग पार्टनर्स क्या, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उसको टेक ओवर कर लेते हैं। तो द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर शेयर इंक्रीजेस इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। जिस रेशियो से रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर इंक्रीज होता है उसे हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, पहला है, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल बी अज्यूम दैट रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर देयर प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो, thus gain to the continuing partners is in the old ratio। यहां आपसे कहा जा रहा है कि अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है अमंग द पार्टनर्स, वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उस केस में हम ये मान लेते हैं कि रिमेनिंग पार्टनर्स जो है अपने ओल्ड रेशियो में ही कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट्स को शेयर करना। तो उस केस में जो उनका गेन होगा वो उनका ओल्ड रेशियो में ही रहेगा। दूसरा है, इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज गिवन, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है तो हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसे क्वेश्चन से देखते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। बी रिटायर्स। A and C decided to share the profits and losses in the ratio of 5:4. Calculate the gaining ratio. तो यहां देखिए ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:3:2। न्यू रेशियो दिया हुआ है आपको 5:4। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए इज गेनिंग रेशियो, ए को कितना गेन होगा, तो ए का न्यू रेशियो क्या है, 5/9 माइनस पुराना रेशियो क्या है, 4/9। तो ये कितना हो गया, 1/9। इसी तरीके से सी का गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो क्या है इसका, 4/9 है, ओल्ड क्या था, 2/9। तो ये क्या हो गया आपका 4 - 2, 2/9। तो जो गेनिंग रेशियो है वो क्या है, 1:2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WXYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1:4। W रिटायर्स, दैट मीन्स यहाँ ये फर्स्ट वाला, W रिटायर्स and his share is acquired by X and Y in the ratio of 3:2 according to agreement. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio. यहाँ पे 4 पार्टनर्स थे, इनका रेशियो क्या है, 3:2, 2:1:4। ये इनका ओल्ड रेशियो है। अब कह रहा है W रिटायर हो गए, यानी कि ये जो 3/10 का शेयर है ये डिवाइड हो रहा है X एंड Y में, यानी कि यहाँ पे देखिए Z इनके शेयर को शेयर नहीं कर रहा है, शेयर कौन कर रहा है, X और Y। X और Y कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 3:2 के रेशियो में। अब पहले निकाल लेते हैं कि X को कितना गेन होगा, तो X इज गेन, X को गेन कितना होगा, 3/5 ऑफ 3/10, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/50। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं कि Y को कितना गेन होगा, तो Y's गेन क्या हो गया आपका, 2/5 ऑफ 3/10। ये हो गया आपका 3 2 6, 6/50। तो गेन क्या हो गया, X को कितना गेन हो रहा है, 9/50 का,
और y को क्या गेन हो रहा है 6/50 का। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं क्या होगा। तो x इज न्यू शेयर, x का न्यू शेयर क्या हो गया, ओल्ड शेयर x का कितना था 2/10 था, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे 9/50, ये यहाँ हमने इसको ले लिया, ये हो गया 50, 10 5 जा 50 तो 5 2 जा 10 प्लस 9, ये हो गया आपका 19/50। y इज न्यू शेयर निकाल लेते हैं। y का ओल्ड शेयर क्या था 1/10 था, ऐड कितना हो गया इसमें 6/50, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 50, 10 5 जा 50 तो 5 इंटू 1 5 प्लस 6 5 11, ये हो गया आपका 11/50। और जो z है उसको कुछ नहीं मिला है, तो z का जो पुराना शेयर था वही रहेगा, z's न्यू शेयर ये हो जाएगा आपका 4/10। तो जो रेशियो बना वो क्या हो गया 19/50 इज टू 11/50 इज टू 4/10। तो इसको हम सही कर लेते हैं, यहाँ पे हम 50, ये हो गया आपका 19 इज टू 11 इज टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 5 जा 50 5 4 जा 20, तो ये आपका न्यू रेशियो हो गया 19 इज टू 11 इज टू 20। ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, NPR इज 19 इज टू 11 इज टू 20। और देखिए यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या हो गया, कौन से रेशियो में एक्स और वाई गेन कर रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर के शेयर को 3:2 में, तो यहाँ पर देखिए गेनिंग रेशियो बन जाएगा 3:2। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। In case of retirement or death of a partner, the adjustment of goodwill will be made through the partner's capital accounts. देखिए जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है या डेथ होती है तो उस केस में जो गुडविल का एडजस्टमेंट होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से किया जाता है। एंट्री है इसकी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिकीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं वो हम गेनिंग रेशियो में डेबिट कर। क्यों हम गुडविल का शेयर दे रहे हैं, क्योंकि जब भी फर्म चलाई जा रही है उस केस में जो गुडविल बन रही है वो सभी पार्टनर्स की मेहनत से बनती है। फेयर रहेगा कि जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है उसकी, तो जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है उसको वो कंपनसेट किया जाए। क्वेश्चन है PQR are equal partners, R retires and the goodwill of the firm is valued at 3,60,000. No goodwill account appears as yet in the books of the firm. P and Q agree to share the future profits in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entries. तो देखिए ओल्ड रेशियो पार्टनर्स के बीच का क्या है 1:1:1 का, इक्वल पार्टनर्स थे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2, तीन पार्टनर्स थे PQR, आर रिटायर हो गया, न्यू रेशियो है 3:2 का, गुडविल है 3,60,000 की, हमको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो ऑफ पी का गेनिंग रेशियो क्या है, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो न्यू रेशियो उसका क्या है 3:5 है, माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो 1/3, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो गया आपका 15, 5 3 जा 15 तो 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 3 5 जा 15 तो ये हो जाएगा आपका 4/15, 4/15। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं कि Q का गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो गेनिंग रेशियो ऑफ Q कितना हो जाएगा 2/5 उसका न्यू रेशियो है, माइनस 1/3 करेंगे, यहाँ पे आपका 15 हो गया, 3 2 जा 6 माइनस 5, ये हो गया आपका 1/15। अब हम निकाल लेते हैं कि R की शेयर ऑफ गुडविल क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका 3,60,000, 3,60,000 फर्म की गुडविल है 1/3,
3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि आर का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो है 1,20,000 का। अब हम देख लेते हैं कि एंट्री क्या होगी। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? पी है, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन है? क्यू है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या होगा? आर को कितना अमाउंट मिलना है? 1,20,000 का। इस 1,20,000 को हम डिवाइड कर देंगे, पी का कितना शेयर निकलेगा इसमें? 1,20,000 इंटू गेनिंग रेशियो क्या है? 4:1 का है, यानी 4/5 का। तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 24,000 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 9, तो ये हो गया 96,000। पी के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद 96,000। अगला क्या है कि क्यू का क्या शेयर होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 1/5, यानी कि ये हो गया आपका 24,000। तो पी के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया है 96,000 से, क्यू के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 24,000 से। तो ये हमारा हो गया पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 96,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि बुक्स में ऑलरेडी कोई भी गुडविल अपीयर नहीं कर रहा था, लेकिन एक सिचुएशन हो सकती है व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। अगर ऑलरेडी बुक्स में गुडविल अकाउंट अपीयर करता है तो उस केस में हम उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे? तो उस केस में क्या होगा? अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर करता है बुक्स में, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके जो कैपिटल अकाउंट है उनको हम डेबिट करते हैं इन द ओल्ड रेशियो, और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं ताकि जो गुडविल है उसको हम रिटर्न ऑफ कर सकें। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? मान लीजिए कि 3 पार्टनर्स हैं, ए है, बी है और सी है। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मान लीजिए ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल का है और बुक्स में ऑलरेडी गुडविल अपीयर कर रही है ₹3 लाख की। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट में यहां हो गया आपका 3 लाख रुपीस, इक्वली इसको डिवाइड कर देंगे हम, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो 1 लाख ए में, 1 लाख बी के कैपिटल अकाउंट से और 1 लाख यहाँ पर सी के कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी इज 1/2, 2/5, 1/10. आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए, रिमेनिंग पार्टनर्स रेशियो विल बी 4:1, 5:1, 3:1 या 2:1। यहाँ पे देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। एक पार्टनर के रिटायर होने पर हमसे पूछा गया है कि रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशियो क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा? रिमेनिंग पार्टनर्स का जो शेयर होगा वो होगा उनके ओल्ड रेशियो में। तो पहले इसको हम सही कर लेते हैं। ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 1/2, 2/5 और 1/10। यहाँ पे आपका 10 हो गया, 2 5 जा 10 तो 5 into 1 5 हो गया आपका, 5 2 जा 10 तो 2 2 जा 4 और 10 1 जा 10। ये रेशियो क्या बन गया आपका? 5:4:1 का। 5:4:1 का रेशियो बना। ए रिटायर हो गए हैं तो रिमेनिंग पार्टनर का क्या हो जाएगा? शेयर 4:1 का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखिए क्या हो गया? 4:1।
ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन द फर्म विल बी परचेज्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन द। ऑप्शंस हैं कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होता है फर्म में, वो रिमेनिंग पार्टनर शेयर करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहां करेक्ट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशंस इंकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ऑप्शंस है, इफ अनपेड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, if he does not give public notice, if he starts similar business elsewhere, in all the situations till he survives। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो रिटायर हो सकता है फर्म से, फर्म को लीव कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको पहले नोटिस देना होता है, एडवांस नोटिस देना होता है अपना रिटायरमेंट लेने से पहले। A retiring partner continues to be liable for the obligations incurred after his retirement if he does not give public notice। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अगर पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो उस केस में क्या होगा, सबकी नजर में, पब्लिक की नजर में वो भी पार्टनर है फर्म का, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पार्टनर टेक्स लीव फ्रॉम द फर्म देन हिज शेयर ऑफ गुडविल will be debited to remaining partners capital account in dash ratio। ऑप्शंस हैं सैक्रिफाइस, गेनिंग, ओल्ड, न्यू। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/5, 1/3 एंड 7/15 respectively। C retired and his share was purchased by A and B in the ratio of 3:2। New profit sharing ratio will be 13:2, 12:15, 12:13 या 14:15। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का क्या है। 1/5 is to 1/3 is to 7/15। पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहां पर 15 हो गया, 5 3 जा 15, 3 into 1 3 हो गया ये आपका, फिर 3 5 जा 15, 5 into 1 5 हो गया, 15 1 जा 15। तो यहाँ रेशियो क्या बन गया आपका, 3:5:7। सी रिटायर हो रहे हैं यहाँ पे, यानी 7/15 जो है ये शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स ने खरीदा है 3:2 के रेशियो में। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि सी के रिटायर होने पर ए को कितना गेन हो रहा है। तो एज गेन कितना हो जाएगा, 3/5 ऑफ 7/15। तो ये हो जाएगा आपका 15 5 जा 75, 7 3 जा 21। तो ए का गेन क्या हो गया, 21/75। इसी तरीके से हम बी का गेन निकाल लेते हैं। बीस गेन क्या हो जाएगा आपका, 2/5 ऑफ 7/15। ये भी यहाँ क्या हो गया आपका 75, 7 2 जा 14। तो गेन किस रेशियो में हुआ है, 21:14 के। अब ए का नया शेयर निकाल लेते हैं, एज न्यू शेयर। ओल्ड शेयर ए का कितना था, 3/15 का था, प्लस हम कर देंगे इसमें 21/75। तो ये आपका क्या हो जाए 75, 15 5 जा 75, तो 5 हो गया, 5 3 जा 15 प्लस 75 1 जा 75, ये हो गया आपका 21। तो ये हो गया आपका 36/75। इसी तरीके से बी का नया शेयर निकाल लेते हैं। तो बीज न्यू शेयर, ये क्या हो गया आपका, बी का ओल्ड शेयर क्या था, 5/15 था, प्लस हमको इसमें क्या करना है 14/75। तो ये यहाँ पे एलसीएम आपका हो गया 75, 5 5 से 25 प्लस 14। तो ये क्या हो जाएगा आपका 75, 5 4 9 2 1 3। तो ये हो गया आपका 39। तो न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 36:39। तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 3 जा 36,
13 3 जा 39, तो ये हो गया आपका 12:13, यानी यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 12:13। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।